गाइस वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में मैंने एक यूनिक वे में बनाने की कोशिश की है। ओके सो मैं आपके साथ में फेस टू फेस आके वीडियो इंटरेक्ट कर रहा हूँ एंड सो एज यू कैन सी टाइटल एंड थंबनेल की विल टॉक अबाउट फिन निफ्टी एक्सपायरी, हाउ आई ट्रेड फिन निफ्टी एक्सपायरी एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस ट्रेडिंग फिन निफ्टी एक्सपायरी फ्रॉम पास्ट 3 to 4 months and how it's going and what are the decent amount of return I am getting from this fin nifty expiry. So guys before coming to this video I will share some important thing with you. Guys मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं. ओके वन इज अ फुल टाइम ट्रेडर, अदर इज पार्ट टाइम ट्रेडर. ओके फुल टाइम ट्रेडर ही हैज हिज ओन सेटअप, ही इज डूइंग मैनुअल ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, व्हाटएवर, ही इज ओन सेटअप एंड ही इज डेडिकेटेड टू हिज ट्रेडिंग. ओके क्योंकि उससे उसे ब्रेड एंड बटर आता है. सो ही इज अ फुल टाइम ट्रेडर, ही कैन सिट ऑन द चेयर, एनालाइज द चार्ट एंड ही कैन टेक इनटू द ट्रेड, राइट. एंड देयर आर अदर टाइप ऑफ ट्रेडर, आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल ट्रेडर्स. ओके देयर इज अदर टाइप ऑफ ट्रेडर हु आर पार्ट टाइम ट्रेडर्स. पार्ट टाइम ट्रेडर्स क्या करते हैं? दे आर ऑफिस गोइंग traders, they are office going, they have their own businesses. Apart from this they have do trading for to generate some passive income. So जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स है ना, मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि दे शुड जंप टू द एल्गो ट्रेडिंग. ओके बिकॉज एल्गो आप पार्ट टाइम ट्रेडर्स है ना, तो आपको चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट. अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो यू हैव टू एनालाइज द चार्ट, यू हैव टू टेक द डिसीजन क्विक, व्हाट टू सेल, व्हाट टू बाय. सो वो पार्ट टाइम ट्रेड को करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज वो स्क्रीन को लगातार नहीं देख सकते, राइट. सो आई विल सजेस्ट पार्ट टाइम ट्रेडर्स की वो क्या करें, वो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाए. एंड देयर आर algo trading is going tremendous result, if you deploy this strategy or any strategy on Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty or in the stocks, algo trading is doing very good. So I will highly recommend कि आपको algo trading में shift हो जाए. So that's all for and now we jump to our video. So guys हम फिन निफ्टी एक्सपायरी में देखेंगे कि हम कैसे फिन निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, व्हाट आर माय सेटअप, हाउ आई डू एल्गो ट्रेडिंग एंड व्हाट प्लेटफॉर्म ऑफ एल्गो ट्रेडिंग आई एम यूजिंग. सो चलिए गाइस अभी हम ट्रेडिंग में हमें करना क्या बेसिकली, हमें कोई चार्ट्स ओपन नहीं करना है, राइट. हमें चार्ट्स को नहीं देखना. वी आर डूइंग एल्गो ट्रेडिंग ऑन द टाइम बेस्ड ट्रेडिंग एंड वी आर हियर ऑप्शन सेलर. हम यहाँ पे सेलर है, हमें थीटा डीके को कैप्चर करना है. दैट इज द प्रॉफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम द फिन निफ्टी एक्सपायरी. और वो प्रॉफिट हमें कितना क्या होता है हम वो देखते हैं थोड़े टाइम बाद में, ठीक है. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं जो नए हैं मार्केट में और जिनको फिन निफ्टी बारे में नहीं पता है, फिन निफ्टी एक्सपायरी में फॉर अनलाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता है गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होती है किस दिन, थर्सडे के दिन. ओके एंड फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे के दिन, राइट. बट यू कैन सी फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो फिन निफ्टी है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह ही एक्ट करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट. सो हमारी स्ट्रेटजी भी इसी से रिलेटेड है. फाइन. तो अभी मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ एल्गो ट्रेडिंग, आपके साथ में बैक टेस्टिंग रिजल्ट शो करने के लिए वो कर रहा हूँ स्टॉक मॉक का. आई होप आपको पता होगा स्टॉक मॉक के बारे में. तो चलिए मैं स्टॉक मॉक में शिफ्ट होता हूँ. सो गाइस stockmok.com आपको खोल लेना है, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, राइट. एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक बास्केट करके स्ट्रेटजी दिख रहा होगा, इस बास्केट पे क्लिक करना है. यहाँ पे बास्केट दिख रहा है, इस पर बास्केट पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी मैंने पहले बना के रखी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. सो गाइस हमारी जो फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है फिन निफ्टी एक्सपायरी में, सो हमारी फिन निफ्टी एक्सपायरी में फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, हमें फिन निफ्टी ऑप्शन से एक स्ट्रेडल ड्रॉ करना है. ओके राइट, स्ट्रेडल ड्रॉ करना है. ओके सो हमने क्या किया, एक कॉल को सेल किया एटीएम पे एंड एक पुट को सेल किया एटीएम पे, राइट. मैं आपको दिखाता हूँ, राइट. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल को एटीएम सेल किया, पुट को एटीएम सेल किया एंड वी आर यूजिंग स्टॉप लॉस ऑफ 40%, राइट. एंड गाइस आई विल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक छोटा सा हैक कि आप अगर कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, सो ट्राई टू फोकस ऑन द ड्रॉ डाउन, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या होता है, इफ माई कैपिटल इज 2 लाख, अगर मेरा 2 लाख का कैपिटल है तो उसमें नॉट मोर देन 5% ऑफ ड्रॉ डाउन आई विल सफर. अगर 2 लाख कैपिटल मुझे 10,000 का ड्रॉ डाउन हो रहा है तो मैं उस स्ट्रेटजी से निकल जाऊंगा. मैं वो स्ट्रेटजी नहीं, आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई स्ट्रेटजी और आई विल ट्राई टू मॉडिफाई द स्ट्रेटजी बिकॉज मुझे 5% का ड्रॉ डाउन नहीं चाहिए. लाइक अगर 2 लाख से मुझे एक ही ट्रेड में 10,000 मुझे लॉस हो रहा है तो उस स्ट्रेटजी का क्या मतलब, राइट. सो मैं इस स्ट्रेटजी में देखता हूँ. तो बेसिकली मेरा फर्स्ट स्ट्रेटजी है एट द मनी को कॉल और पुट को सेल करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 40%. एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, मूव स्टॉप लॉस टू द कैश पे मैंने टिक किया, राइट. इसका मतलब क्या है, अगर मेरा मान लो एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो मेरा पुट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो मेरा जो कॉल का स्टॉप लॉस होगा ना वो उस प्राइस पे आ जाएगा नेट टू नेट. अगर ये भी अगर ट्रिगर होगा ना तो ये इसमें मुझे लॉस 0 देगा. आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ. देखो मैंने क्या कहा, कॉल को भी मैंने सेल कर दिया, पुट को भी सेल कर दिया, राइट. अभी एक टाइम पे तो एक ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, राइट. फॉर एग्जांपल अगर कॉल का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ना तो इसका जो स्टॉप लॉस मेरा 40% था ना, वो 40% से करके मैं 0% पे ले आऊँगा. या जहाँ पे मैंने खरीदा था ना, सॉरी बेचा था ना, जहाँ पे मैंने पुट कॉल, वहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा. ताकि मुझे अगर लॉस होना होगा तो मुझे जो कॉल में लॉस दिया उतना ही लॉस होगा, इससे मेरा ड्रॉ डाउन भी कम हो जाएगा, राइट. सो ये स्ट्रेटजी का मेन फीचर है मेरे फर्स्ट स्ट्रेटजी का. सो और मेरी स्ट्रेटजी को मैं कब डिप्लॉय कर रहा हूँ मैं आपको वही बता देता हूँ. इस स्ट्रेटजी को मैं डिप्लॉय करूँगा ऑलमोस्ट 10 AM के आसपास. 10 AM पे मैं जैसे ही मार्केट में 10 AM होगा
मेरा स्ट्रेटेजी एल्गो ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर देगा और 3:15 पे 3:15 में मेरा ये एग्जिट भी ले लेगा मार्केट से, व्हाट एवर द प्रॉफिट और लॉस आई गेट इन दिस स्ट्रेटेजी, राइट। सो मोटा मोटी बता देता हूँ गाइस, हमने क्या किया, 10 बजे हमने एटीएम कॉल और सेल को बाई किया, बेसिकली स्ट्रेडल बनाया विद 40% स्टॉप लॉस एंड अगर एक लेग मेरा ट्रिगर हो जाएगा स्टॉप लॉस तो दूसरे लेग का जो स्टॉप लॉस होगा वो 0% पे आ जाएगा या जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ओके। इसको मैंने नाम दे दिया स्ट्रेडल, 10 AM पे कर दिया और मैंने इसको अपडेट कर दिया, राइट। अब इस स्ट्रेटेजी को मैं कब करूँगा मैं आपको ये बता देता हूँ। अब इस स्ट्रेटेजी देखो, ये वाली स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेडल मैंने बताई है, मल्टीप्लायर 1 एक लॉट से कर रहा हूँ। अच्छा, मिनिमम कैपिटल स्ट्रेटेजी के लिए मुझे चाहिए 2 लाख कैपिटल, क्योंकि मैं इसमें 2 स्ट्रेटेजी करूँगा। क्यों कर रहा हूँ 2 स्ट्रेटेजी? ताकि मुझे प्रॉफिट भी हो प्लस मेरा ड्रॉडाउन भी कम रहे इन केस, ओके। अगर मुझे बड़ा लॉस होता है कभी, जैसे कभी बजट डे पे मार्केट एक वे में चला जाता है तो मेरा अच्छा खासा लॉस हो सकता है, तो उसी के जो ड्रॉडाउन से बचने के लिए मैं ये 2 स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सो मैंने क्या किया यहाँ पे एक लॉट में किया कैपिटल, मिनिमम कैपिटल वी नीड इज ऑलमोस्ट 2 लाख कैपिटल, राइट। अब मैं स्ट्रेटेजी को कौन से दिन करूँगा गाइस, देखो स्ट्रेडल बेच रहा हूँ तो स्ट्रेडल बेच रहा हूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कौन से दिन हो सकता है? अगर फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन है ना तो मुझे ट्यूसडे के दिन मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, राइट, क्योंकि इस दिन थीटा डे के मिलेगा। मंडे के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, राइट। तो मैं स्ट्रेटेजी को क्या करूँगा, वह मंडे के दिन यूज़ करूँगा, ट्यूसडे के दिन यूज़ करूँगा, राइट। देखो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, देखो मैं स्ट्रेटेजी को कौन से दिन यूज़ कर रहा हूँ, मंडे के दिन यूज़ कर रहा हूँ, ट्यूसडे के दिन यूज़ कर रहा हूँ, वेडनेसडे के दिन यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वेडनेसडे के दिन क्या होता है, ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है तो वेडनेसडे को इसका नया वो नए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आ जाएगी जिसमें प्रीमियम धीरे धीरे डीके होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है। और मैं स्ट्रेटेजी को थर्सडे के दिन भी यूज़ करूँगा गाइस। क्यों कर रहा हूँ थर्सडे के दिन यूज़? देखो क्या होता है, थर्सडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है और मैंने कहा कि फिर निफ्टी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह ही एक्ट करता है। तो थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहाँ पे हमें डीके मिलना है देखने को, उसी अकॉर्डिंग हमें फिर निफ्टी में भी डीके देखने को मिलेगा। तो मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई, 10 AM पे स्ट्रेडल करूँगा, 40% स्टॉप लॉस एंड एक लेग मेरा ट्रिगर होगा तो दूसरे लेग का स्टॉप लॉस मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा एंड इस स्ट्रेटेजी को मैं डिप्लॉय करूँगा स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करूँगा मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, 3 दिन करूँगा वीक में, राइट। अब मैं आता हूँ अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी पे, राइट। सेकंड स्ट्रेटेजी में मुझे क्या करना है गाइस, इसमें मैं स्ट्रेंगल कर रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रेटेजी में मैं स्ट्रेडल कर रहा हूँ, सेकंड स्ट्रेटेजी में स्ट्रेंगल कर रहा हूँ। स्ट्रेंगल क्या होता है गाइस, आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को क्या करते हैं हम सेल करते हैं, राइट। आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को सेल करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्रीमियम चूज किया है, वेट अ मिनट, अच्छा देखो मैंने क्या किया यहाँ पे क्या किया, एक कॉल को सेल किया, पुट को सेल किया स्ट्रेडल की तरह, बट इसमें मैंने प्रीमियम 80% ले लिए, राइट। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने स्ट्रेंगल बनाने की कोशिश की, एक आउट ऑफ द मनी कॉल को खरीदा है, बेचा है, एक आउट ऑफ द मनी पुट को बेचा है, राइट। ये मैंने स्ट्रेंगल बनाया है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे 80% प्रीमियम पे मैंने बेचा है, मतलब 80% के आसपास जो भी प्रीमियम होगा वो फटाक से मेरा एल्गो ट्रेडिंग बेच देगा कॉल साइड में और पुट साइड में बेच देगा एंड वी पुट स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 40% सिमिलर जो हमने स्ट्रेडल में किया। और इसी में भी हम ड्रॉडाउन कम करने के लिए हमने क्या किया, मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट, ये इस पर टिक लगाना मत भूलना, ओके। मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट, एक लेग ट्रिगर हो गया तो दूसरे लेग का मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ना वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा, राइट। और ये स्ट्रेटेजी है, इसको भी मैं 10 बजे में करूँगा। 10 बजे मैं क्यों करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी को एंट्री, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट पहला जो 1 घंटा होता है ना मार्केट में बहुत वोलेटाइल होता है, ओके। जो नए ट्रेडर है, नोवाइज ट्रेडर है, जो बड़े ट्रेडर है ना, वो मार्केट को बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए ट्रैप करते हैं सेलर्स और बायर्स को। तो मैं 1 घंटे मार्केट को सेटल होने के बाद इस स्ट्रेटेजी में एंटर करता हूँ और वही 350 में मेरा जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो लेके निकल जाऊँगा, राइट। और इसको मुझे क्या कर लेना है, इसका मैंने नाम दिया स्ट्रेंगल 80% प्रीमियम और इसको मुझे अपडेट कर देना है, राइट। अब मैं इस स्ट्रेटेजी को मैं कब यूज़ करूँगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज याद रखना गाइस, डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रेंगल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इस स्ट्रेटेजी को मैं ट्यूसडे के दिन यूज़ नहीं करता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा ट्यूसडे के दिन क्यों यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्यूसडे के दिन तो आपको सबसे ज़्यादा टिका टिके मिलेगा सर। हाँ, ट्यूसडे के दिन क्यों यूज़ नहीं करूँ स्ट्रेटेजी को गाइस, देखो फिर निफ्टी के प्रीमियम क्या होते हैं ना, एक्सपायरी डे है ट्यूसडे को, तो फिर निफ्टी के प्रीमियम ट्यूसडे के दिन बहुत ही कम होते हैं। तो हम जो 80% जो बेच रहे हैं ना, अपने स्ट्रेंगल बना रहे हैं ना, तो ये कभी कभार इन द मनी में चला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा स्ट्रेंगल का मतलब क्या, आउट ऑफ द मनी हम 80% बेच रहे हैं, लेकिन एक्सपायरी में प्रीमियम इतने कम हो जाते हैं 10 बजे के आसपास कि ये 80% प्रीमियम है ना, वो इन द मनी में जाके वो सेल कर देता है। और इन द मनी में मैं कहीं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, तो मैं इसलिए मैं इसको ट्यूसडे के दिन नहीं करता हूँ, बाकी के दिन सभी दिन मैं डिप्लॉय करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरी फर्स्ट जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेडल है, और इस स्ट्रेडल में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मैंने मंडे ट्यूसडे थर्सडे के दिन मैंने किया इसको डिप्लॉय। क्यों किया मैंने आपको समझा दिया। और इसका ड्रॉ डाउन ज़्यादा ना हो 5% ज़्यादा, इसलिए मैंने एक और स्ट्रेटेजी को यूज़ किया, वो है स्ट्रेंगल 80% प्रीमियम आउट ऑफ द मनी। इसको मैंने ट्यूसडे के दिन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इन द मनी सेल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि प्रीमियम कम है, 10 बजे हम बेच रहे हैं, ओके। और हम इसको कब से बैक टेस्ट करेंगे, जब से फिर निफ्टी मार्केट में आया है, वो है अक्टूबर से, राइट।
अक्टूबर से मार्केट में आया है फिन निफ्टी। देखो 19 अक्टूबर से फिन निफ्टी आया, 19 अक्टूबर 2022 से आज डेट है 19 मार्च, संडे के दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो आज तक हम पूरा बैक टेस्ट देखते हैं कैसा परफॉर्म किया है इस स्ट्रेटेजी ने। तो यहाँ पे जस्ट रन ऑल स्ट्रेटेजी करना है और ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। ओके, मिनिमम कैपिटल मैंने बता दिया कितना चाहिए, 2 लाख कैपिटल, 1 लाख कैपिटल फॉर द अपर स्ट्रेटेजी एंड 1 लाख कैपिटल फॉर अनदर स्ट्रेटेजी, राइट। 2 लाख कैपिटल चाहिए। लेट्स सी हाउ मच वी मेड इन दिस 4 to 5 मंथ्स, लाइक अक्टूबर से लेकर मार्च तक ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हुआ है। तो हम 5 मंथ्स में कितना क्या अर्न किया हम इस स्ट्रेटेजी में देखते हैं। आई एम यूजिंग दिस एल्गो स्ट्रेटेजी एवरी ऑन दिस पर्टिकुलर डे। मैं ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ। ये मैंने पर्सनल फिन निफ्टी के लिए स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ओके, सो गाइज यू कैन सी चेक व्हाट द रिजल्ट वी हैव। वी आर मेकिंग क्लोज टू 84% ऑफ रिटर्न अमाउंट ऑफ मनी। ओके, इसमें इंक्लूडिंग ब्रोकरेज भी है, ब्रोकरेज भी है। मैं आपको बताऊंगा ब्रोकरेज कट के भी कितना प्रॉफिट होगा, मैं बताता हूँ। ये सब ब्रोकरेज इसमें इंक्लूडिंग है। और स्लिपेजेस बात में तो ये क्या स्टॉक मॉक होता है ना, 0.5% स्लिपेजेस लेके चलता है। तो ये स्लिपेजेस इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग स्लिपेजेस है ना, स्लिपेजेस इसमें इंक्लूड है ना, स्लिपेजेस में इंक्लूड है, स्लिपेजेस मिला के 84,000 है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट वी आर गेटिंग 8,000 रुपीज, मैक्सिमम लॉस इज ऑलमोस्ट 2,700 रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 1.5% ऑफ माई कैपिटल। 2 लाख की कैपिटल पे मुझे मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना हो रहा है, 4,000 का हो रहा है। 2 लाख की कैपिटल पे मुझे मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो रहा है 4,000 का, विच इज ऑलमोस्ट 2% ऑफ रिटर्न। तो अब देख रहे हो मेरे को जहाँ पे 5% रिटर्न से कम लेता हूँ, तो मेरा 2 स्ट्रेटेजी एक साथ यूज करने से मेरा ड्रॉडाउन कितना कम हो गया। एंड द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज ऑलमोस्ट 70%। सो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो ऑलमोस्ट 7% यू आर इन द प्रॉफिटेबल। सो यू कैन सी हाउ पावरफुल दिस स्ट्रेटेजी इज। एंड यू कैन चेक ऑल द अदर थिंग्स। 10 विनिंग स्ट्रीक है, 10 days, 2 विनिंग स्ट्रीक है, यू नो। मैक्सिमम प्रॉफिट वी आर मेकिंग 8,000 एंड मैक्सिमम लॉस वी आर मेकिंग 3,000। सो ऑलमोस्ट 1:2.5 रिस्क रिवार्ड है, 1:3 मान के चलिए। एंड वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 84% ऑफ 84,000 रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट हाउ मच, 41 to 42% ऑफ रिटर्न ऑन फिन निफ्टी ऑन द कैपिटल ऑफ 2 लाख, है ना। 2 लाख की कैपिटल में 42% का रिटर्न हुआ है। नाउ यू कैन चेक व्हाट अ pretty good decent amount of profit this is. Okay, so in this way I trade fin nifty expiry and you can check more stats. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें कौन से दिन कितना प्रॉफिट हुआ। लाइक इस स्ट्रेटेजी, फर्स्ट स्ट्रेटेजी से मुझे प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट 40,000 एंड सेकंड स्ट्रेटेजी से ऑलमोस्ट 43,000। यू कैन सी मैक्सिमम प्रॉफिट 4,000 इसमें, 4,000 इसमें। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा। देखो ये आप स्टेट्स देख लेना, आप अपनी बैक टेस्ट करके देख लेना, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। देखो इसमें एक कॉलम आता है एक्सपेक्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी 0.5 से ज़्यादा है ना, सो योर स्ट्रेटेजी इज़ वेरी वेल एंड गुड। ओके, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या होता है गाइस, एक्सपेक्टेड रिटर्न पर ट्रेड। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न पर ट्रेड, हमें एक ट्रेड में कितना % रिटर्न मिल रहा है। सो विच इज क्लोज टू 0.8, तो क्लोज टू 1%। सो हमें ऑलमोस्ट 0.8% ऑफ रिटर्न मिल रहा है हर ट्रेड में। फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग इंट्राडे और हमें हर दिन 0.8% का रिटर्न मिल रहा है ऑन एन एवरेज। तो आप बताओ ये स्ट्रेटेजी कैसी है, अच्छी है नहीं अच्छी है ना। तो विच इज प्ले वेरी रूल एक्सपेक्टेंसी देखना। अगर आपको 0.5 0.6% से ज़्यादा है ना, तो ये स्ट्रेटेजी इज वेल एंड गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेरी गुड ऑफ ट्रेडिंग। यू कैन सी हमें मंडे के दिन कितना प्रॉफिट हुआ, ट्यूसडे के दिन प्रॉफिट कितना हुआ, वेडनेसडे के दिन कितना हुआ, थर्सडे, फ्राइडे, आप सब चेक कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बैक टेस्ट करके, राइट। अब आप मंथ वाइज भी देख सकते हो। देखो अक्टूबर में आया, 19 अक्टूबर को फिन निफ्टी आया था, तो लास्ट के 10 दिन फिन निफ्टी रहा अक्टूबर में, वी मेड 5,000 रुपीज़, नवंबर में 11,000 रुपीज़, 27,000 दिसंबर में। यू कैन चेक फरवरी में हमने 20,000 रुपये कमाए। एंड यू कैन नो कि फरवरी इतना वॉलेटाइल डे था कि बड़े बड़े इंटरडे ट्रेडर्स थे, दे आर इन द ड्रॉ डाउन इन द मंथ ऑफ फरवरी, बट स्टिल अवर स्ट्रेटेजी मेक ऑलमोस्ट 10% ऑफ रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर मंथ फरवरी में, राइट। एंड यू कैन चेक मैनुअल ईच एंड एवरी ट्रेड कि हमें ईच एंड एवरी ट्रेड कैसा परफॉर्म किया थ्रू दिस स्ट्रेटेजी। सो आई होप यू कैन लाइक दिस वीडियो गाइस। एंड आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि सर देखो 2 मिनट कहाँ गया। देखो गाइस, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि सर आपने 84,000 का आपने है ना प्रॉफिट अर्न किया ऑन द कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज़। ओके, तो इसमें आपके ब्रोकरेज भी इंक्लूडेड है, स्लिपेजेस भी इंक्लूडेड है, एल्गो ट्रेडिंग आप अगर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो उसके भी मंथली चार्जेस होते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। तो वो कैसे मैनेज करते हो गाइस। देखो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी 2 लाख के कैपिटल पे बना के बताई है, बट मैं इसको क्या 1 लॉट से डिप्लॉय करता हूँ, मुझे इतने अच्छे बैक टेस्ट है तो मैं इसमें ज़्यादा मनी से बैक टेस्ट करता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 10 लॉट से करता है तो ये ऑलमोस्ट 84 लगा दो, 8 लाख 8.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है मुझे 5 महीने में। तो मेरा ब्रोकरेज कितना होगा इसमें गाइस, आप बताओ कितना होगा। अगर यहाँ पे मैंने टोटल 100 ट्रेड्स लिए ना, तो ब्रोकरेज नॉट मोर देन 30,000 ब्रोकरेज होगा, राइट। और प्लस एल्गो ट्रेडिंग जो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसमें ऑलमोस्ट 2,500 रुपीज़ में पर मंथ देता हूँ अपने एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए। सो 5 महीने के 10,000 रुपये प्लस हम स्लिपेजेस मान के स्टिल मतलब आपके पास बड़ा पैसा है ना, तो आप अच्छे लॉट से स्ट्रेटेजी को अच्छे खासे प्रॉफिट में रन कर सकते हो। तभी तो एल्गो ट्रेडिंग इतना प्रॉफिटेबल है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न अर्न करते हैं, बिकॉज वो ये नहीं सोचते कि मेरे एल्गो ट्रेडिंग में इतना सब्सक्रिप्शन जा रहा है, इतना ब्रोकरेज जा रहा है, नहीं, क्योंकि उनके पास अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उनके सामने ब्रोकरेज और ये सब बहुत छोटे छोटे लगने लग जाते हैं।
सो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ एक लॉट पे, ओके। इफ़ यू हैव ए कैपिटल देन यू कैन डू एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आप। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कर सकते हो वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी। सो चलिए गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।